Hello everyone. In the previous lecture, we were discussing about the different types of tissues or the different classes of tissue present in our body. We had discussed about the epithelial tissue and classified the different epithelial tissue on the basis of their shape and structures that may be either simple or squamous or maybe either stratified columnar, stratified epithelial, and many other different eight classification of epithelial tissue. So we are now continuing this topic of the different types of the different classification of tissue present in our body. So the next topic is our connective tissue. So the next type of tissue present in our body are connective tissues. कनेक्टिव टिश्यूज जो हमने भी पहले डिस्कस करा था, हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में भी, जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो बेसल मेम्ब्रेन पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू. सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शंस द कनेक्टिव टिश्यू में भी अदर रिजिड और जेली लाइक स्ट्रक्चर, या तो ये बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर के होंगे या थोड़े जेली लाइक शेप के भी, जेली लाइक स्ट्रक्चर के भी होंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू. दे आर रिच इन द ब्लड सप्लाई, इनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है. But one and most important topic about the connective tissue is that they are made up of different types of cells having their different positions and different functions. So जिन सेल से जो हमारे connective tissues बनते हैं वो हैं हमारे फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. सो हम हैं अब इन सेल्स के बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं जिनसे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू बनता है. सो द नंबर वन इज आवर फिब्रोब्लास्ट. जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं हमारे क्या है, फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं. These kind of cells, fibroblasts, are basically responsible for the production of collagen and elastic fibers. So जो हमारी बॉडी में कोलेजन होते हैं, जो कोलेन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो जो हमारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. नेक्स्ट वन इज आवर मैक्रोफेज. दिस काइंड ऑफ सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इम्यूनिटी. दे हैव अ important role in our immune mechanisms. So these kind of cells are connective at the connective tissue fibers and made them motile. यानी कि जो है कनेक्टिव टिश्यूज की जो मूवमेंट वगैरह है वो मैक्रोफेजिस सेल्स की वजह से होती है. द नेक्स्ट वन इज आवर प्लाज्मा सेल्स. बीटा लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स जो है पार्ट है, एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स. ये भी बेसिकली जो है कनेक्टिव टिश्यूज मिल के जो है कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं. द नेक्स्ट वन इज आवर मास्ट सेल्स. सेम ल्यूकोसाइट्स की तरह है, कनेक्टिव टिश्यूज बनाने में मदद करते हैं. ज़्यादातर जो ये लीवर और स्प्लीन की प्रेजेंट होते हैं. ओके, दे प्रोड्यूस ग्रैनुअल्स. इनके हिस्टामिन या जो हमारे हेपरिन या अदर सब्सटेंसेस हैं इन सेल से बेसिकली जो है रिलीज होते हैं. नेक्स्ट वन इज आवर एडिपोसाइट्स. वी कैन सेल देम फैट सेल्स. दे आल्सो मेक आवर connective tissues. They join together to form our connective tissue. The last one is our leukocytes. We can call them white blood cells. Different white blood cells combine together to form our connective tissues. Okay, so these are the cells: fibroblast, macrophage, plasma cells, mast cells, adipocytes. The cells combine together to form connective tissue. There are different specific characteristics of connective tissues. Which may these connective tissues are basically bind, support, protect and act as a framework for our body. They produces our blood cells, protect us from the different infections. Okay, they also help in repairing the tissue damage. And one of the most important characteristic about the connective tissue is that they have abundance of extracellular matrix or intercellular material. यानी कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इनके पास जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है या जो इंटरसेलुलर, हम कहें इंटरसेलुलर मटेरियल, यानी कि जो दो सेल्स के बीच का मटेरियल होता है वो ज़्यादा इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल. यानी कि जो सेल का साइटोसोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो है इनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बहुत कम होते हैं. लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत ज़्यादा होती है. तो बेसिकली यही है इनका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज दे हैव much abundant extracellular matrix
or intercellular material. And one of the most important characteristic about the connective tissue is that they have very good supply of blood. But in the cartilages, a type of connective tissue, there is less blood supply. Okay. Like other tissues, connective tissues has numerous functions. As the name indicates, connective tissues. So their main function is to support and bind the other tissues. यानी कि दूसरे टिश्यूज को ये बाइंड करके रखते हैं. हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है, तो दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. They are holding body fluids. We are discussed in the characteristic that these kind of tissues contain extracellular matrix या extracellular component which contain a large quantity of body fluids. So the one of the important function of connective tissue is to hold the body fluids. जो ये connective tissues हैं हमारे basically डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं, जैसे प्लाज्मा सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. सो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डिफेंस मैकेनिज्म. सो कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डिफेंस मैकेनिज्म. हमारी बॉडी को जो है इन्फेक्शन से बचाएंगे. ये जो है सेल्स जो है हमारी बॉडी में जो है टिश्यू रिपेयरिंग में भी मदद करते हैं. साथ के साथ जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, हमने डिस्कस करा फैट सेल्स जो होते हैं उनसे भी कनेक्टिव टिश्यूज बने होते हैं. सो दिस काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर हेल्पफुल इन स्टोरिंग आवर फैट एज अ न्यूट्रिएंट. सो ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन हैं. अब जो हम है कनेक्टिव टिश्यूज के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. So the connective tissues are basically divided into the two types. One is embryonic connective tissue and the second one is mature connective tissues. यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं एम्ब्रियोनिक सेल से बने होते हैं, हम उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज. ये बेसिकली जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, मेसेनकाइम एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज. द टिश्यूज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक टिश्यू. यानी कि मेसेनकाइम जो है हमारा वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है. वही जो दूसरा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है वो हमारा है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज. whereas the second type of connective tissues are our mature connective tissues, which are further subclassified into 4 different subtypes. Connective tissue so you can say proper connective tissues, we can call them cartilages, bone and the blood. Connective tissues are proper connective tissues are further divided maybe either loose or dense. We discuss about the they are having a dense structure and some has certain loose structures or jelly-like structures. They may be either areolar, reticular or adipose. The dense connective tissue may be regular, elastic or irregular, whereas cartilages are further of 3 types: hyaline, fibrocartilage and elastic. The bone, the third subtype of connective tissues, may be either compact or spongy, and the last one is our blood. So these are the different types of connective tissue present in our body. Basically a human being contains mature connective tissues, whereas in the embryos there are also additional connective tissues. We can call them mesenchyme and mucous connective tissue. So now we will be discussing about each and every connective tissue present in our body, about their description, location and function. So we will be first discussing about the embryonic connective tissues, यानी कि जो connective tissues एम्ब्रियोनिक सेल से बने होते हैं या एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहला जो हमारे हैं मेसेनकाइम. मेसेनकाइम की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो दे आर इरेगुलर शेप्ड सेल्स एम्बेडेड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस. ओके, लोकेशन नो नीड टू डिस्कस. एम्ब्रियोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो है डेवलपिंग बोन्स ऑफ एम्ब्रियो होती हैं उसके अंदर होते हैं. फंक्शंस, ये जो सेल्स हैं हमने बताया कि एम्ब्रियोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि ये जो सेल्स जो टिश्यूज़ है बेसिकली जो है ये क्या करते हैं, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाने में जो है मदद करते हैं. सो दे आर इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ connective tissues in the human body. So, the next type of connective tissue present in our embryo are mucous connective tissues. These are highly secreted fibroblasts, jelly-like structures होते हैं, फाइबर कोलेजन होते हैं इनके अंदर. ये बेसिकली जो है अम्बेलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस होते हैं. म्यूकस आ गया तो यानी कि क्या है, ये
jelly like या loose connective tissues है. One of their major function is to support the fetus with the umbilical fluid, यानी कि जो sport में मदद करते हैं. ये है हमारे म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज. सो अब जो हम आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. So the very first type of our mature connective tissues are our loose connective tissue, which are further divided as areolar, adipocytes, and irregular. So we will be discussing about the areolar connective tissues. These kind of tissues are generally made up of fibers arranged randomly, made up of different cells such as fibroblasts, macrophage, plasma cells, adipocytes, and few white blood cells. They are present all over in our body. Basically जो है ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन दी सबक्यूटेनियस लेयर विच इज़ प्रेजेंट डीप टू द स्किन. हमारी डर्मिस ऑफ स्किन पे प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. बॉडी ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. यानी कि ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं हमारे अंडर द स्किन, बिटवीन मसल्स, इन दी GIT या एलिमेंट्री कैनाल, around the blood vessels, around the nerves, and around the different body organs. These basically are loose in nature, यानी कि जो ये jelly like structures होते हैं उनकी तरह दिखते हैं. और जो इनके main functions हैं, they provide strength, elasticity and support to our body. So जो हमारा next type of loose connective tissue है वो हमारे हैं adipose tissue. Adipose tissues are basically made up of our adipocytes, यानी कि फैट सेल्स से बने होते हैं वो हमारे adipose tissues होते हैं. अब इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके अंदर फैट सेल्स से बने होते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, विच मीन्स दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल. And secondly, the adipose tissues are classified as either white adipose tissues and brown adipose tissues. जो brown adipose tissues हैं basically जो हैं उनके कंपैरेटिव में जो ज़्यादा अमाउंट में जो है ब्लड सप्लाई होती है एज कम्पेयर टू वाइट एडिपोज टिश्यूज़. जो लोकेशन है हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारे वही सेम सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, किडनी में, जॉइंट्स के अराउंड या आइज़ में भी जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यूज़ एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़. इनके जो मेन फंक्शन है ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में हीट लॉस करते हैं स्किन के थ्रू, सबक्यूटेनियस लेयर पे प्रेजेंट होते हैं. They contain large amount of fats, so act as a reservoir, protect our body and protect our different organs. And one more important thing, these brown adipose tissues are present in the newborn baby, so they are also helpful in maintaining the body temperature of newborn babies. So the third type of our loose connective tissues are our reticular connective tissues. ये जो टिश्यूज होते हैं हमारा एक फाइन इंटरलेक्टिंग नेटवर्क होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स या रेटिकुलर सेल्स के, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज. दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ आवर डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड अराउंड आवर डिफरेंट मसल्स. सो द मेजर इम्पोर्टेंट या हम बोलेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज में रेटिकुलर टिश्यूज का वो क्या है, दे रिमूव्स वोन आउट ब्लड सेल्स इन स्प्लीन एंड माइक्रोब्स इन लिम्फ नोड्स. यानी कि जो है स्प्लीन में या लिम्फ में जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है प्ले करती हैं. दे अटैच एट द आवर मसल टिश्यू सेल्स, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज है हमारी बेसिकली जो मसल सेल्स के साथ अटैच्ड होती हैं, स्ट्रोमा ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है फॉर्म करती हैं. So the next class of our connective tissue is our dense connective tissue, which are basically rigid in shape and are classified into three further types. The number one is regular dense connective tissues. These kind of tissues contain a large amount of extracellular matrix, यानी कि dense भी है और बहुत ज़्यादा amount में extracellular matrix भी present है इनके अंदर. These are basically made up of fibroblasts. और जो इनकी लोकेशंस है बेसिकली क्या है, ये बोन्स और मसल्स के बीच में अटैच होते हैं या बोन और बोन के बीच में अटैच होते हैं ताकि जो है ये टेंडन्स और लिगामेंट्स बना सके. सो इनका जो मेन फंक्शन हुआ ये क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी में है अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट बोन्स with the muscles or with the different bones and which are also helpful in the movement of our body. So dense regular connective tissues जो हैं ligaments और tendons बनाते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी की प्रॉपर मूवमेंट या प्रॉपर पोस्चर मेंटेन हो सके. सेकेंड टाइप ऑफ our dense
connective tissues are our irregular connective tissues. These are also made up of different types of fibroblasts. They are basically present in our different organs such as kidney, liver, testes, lymph nodes, at the heart valves, and also present at the various fibrous cavities such as pericardium of heart, peristenium of bone, perichondrium of cartilages, and at the various joint capsules. The major function of the irregular dense connective tissues is same as at that of the regular connective tissues, yani ki they provide tensile strength to the body and help in the movement. So the third type of our connective tissues are elastic connective tissues. These are prominently made up of elastic fibers of the fibroblast. हमने नाम में ही पता है कि इलास्टिक है, तो यानी कि इलास्टिक की तरह काम करेंगे, यानी कि दिस टिश्यूज हैज़ द कंसिडरेबल कैपेबिलिटी टू एक्सटेंशन एंड रिकॉइलिंग, यानी कि जब हम उनको खींचेंगे तो खींच जाएंगे, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ेंगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाएंगे. सो जो ऐसे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ या जो हमारे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये उन पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि लंग टिश्यूज़, वॉल ऑफ आर्टरीज, ट्रैकिकार्डिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, लिगामेंट्स ऑफ पेनिस एंड सर्टेन लिगामेंट्स बिटवीन दी वर्टिब्रेट्स. फंक्शन की बात करें हम इनके, भाई सेम हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना. वही जो है रिकॉइलिंग बिटवीन दी हार्ट बीट टू मेंटेन द ब्लड फ्लो. आर्टरीज में जो हार्ट बीट जो ब्लड फ्लो मेंटेन करते हैं ये इलास्टिक टिश्यूज़ करते हैं, ठीक है. वही लंग्स में अगर हम बात करें प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं हमारी बॉडी में इनहेलिंग या एक्सहेलिंग में मदद करते हैं, यानी कि ब्रीथिंग में जो है मदद करते हैं. So this is all about our proper connective tissues, which may be either dense or loose connective tissues, which are further classified into different subtypes. So the next is about our cartilage connective tissues, the second type of mature connective tissue present in our human body, which are further divided into different subtypes. The first one is hyaline cartilages. These kind of cartilages are basically smooth tissues. They are made up of chondrocytes, which are very small group cells present within the nest. इनकी जो मैट्रिक्स होती है बड़ी सॉलिड और स्मूथ होती है. दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अवर लॉन्ग बोन्स, फॉर्म्स जॉइंट. डिफरेंट कोस्टल कार्टिलेजेस जो है रिब्स के साथ, जो स्टर्नम के साथ उनके साथ अटैच होती हैं. हमारे लाइगेंड्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियो के साथ भी अटैच होती हैं. इनका जो मेन फंक्शन है, दे आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ आवर joints, also provide flexibility and support to our bones. The next type of cartilage present in our body are the fibrocartilages. Fibrocartilages are also made up of the chondrocytes. They are contain thick bundles of collagen fibers that contain large amount of extracellular matrix. They are found इन बिटवीन दी वर्टिब्रेट्स, यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं. आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स एंड द नी जॉइंट्स, जिनको जो हम हैं क्या बोलते हैं अपना सेमिलुनर कार्टिलेजेस. जो लिगामेंट्स जॉइनिंग बोन्स हैं उनमें भी जो है ये हमारे फिब्रो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पोर्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड पोर्शन ऑफ टेंडन्स में भी जो है हमारे ये फिब्रो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. इनके हम अगर फंक्शन की बात करें, दे सपोर्ट एंड जॉइन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी टुगेदर, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू आवर बॉडी. सो डिफरेंट जो हमारे कार्टिलेजेस हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट से. तो इनके जो है अलग अलग फंक्शंस हमने पहले डिस्कस करा हाइलिन. अब नेक्स्ट जो हमारा है फिब्रो कार्टिलेज. सो द थर्ड वन इज आवर इलास्टिक फिब्रो कार्टिलेज, या जिनको हम बोलते हैं हमारे इलास्टिक कार्टिलेज. दिस आर आल्सो मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स. थिक सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वही जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हमारी बॉडी में मदद करते हैं. दिस काइंड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन आवर lobe of ears, in the blood vessel walls, ओके. ऑडिटरी ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनका भाई मेन फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू आवर बॉडी एंड आल्सो टू प्रोवाइड और मेंटेन द शेप ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. यानी कि जो है ये हमारी बॉडी का, अगर हम अपने ईयर के पीना या लोब की बात करें
ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स को जो है उनको ये मेंटेन रखते हैं। So, we have discussed the three different types of cartilages: hyaline cartilage, fibrocartilage, and elastic cartilage, which are basically made up of our specific cell called chondrocytes and help in the maintenance of the proper structure and shape of our body. So, the third type of mature connective tissue present in our body are bone tissue, or we can simply call them bones. They are basically two types of compact bone and spongy bone. Both of are made up of osteocytes or bone cells. जो कंपैक्ट बोन टिश्यूज हैं हमारी, बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, कैलनकुली सेंट्रल कैनाल होती है। बेसिकली जो हमारे स्पंजी होते हैं, स्पंजी बोन्स होते हैं, उन जो है उनका जो इनर स्पेस है वो बेसिकली क्या है, रेड बोन मैरो से भरा हुआ होता है, यानी कि दे आर फिल्ड विद बोन मैरो लिक्विड। ओके, अगर हम लोकेशन की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन होल बॉडी। द बोथ स्पॉन्जी एंड कॉन्टैक्ट बोन टिश्यूज आर मेड different types of bones that are present in our body. अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, दे प्रोवाइड सपोर्ट, फंक्शन, स्टोरेज, serves as a lever that act with muscles to enable our movement. So these kind of bone tissues help in the formation of different further bones. They are help in the movement and providing the proper support and posture और structure to the our body, यानी कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए बोन टिश्यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So the last and fourth type of connective tissue present in a human body is blood. We had a specific chapter in our syllabus about the blood, so we are not going to discuss about them in the detail. We will be just briefing about the last connective tissue present in our body is blood. So what about the blood? Blood is basically made up of red blood cells, white blood cells and platelets. लोकेशन, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो दे आर लोकेटेड इन आवर होल बॉडीज इन बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर जो बेसिकली प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी होल बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है. द फंक्शंस, डिफरेंट ब्लड cells, different types of blood cells perform different functions, such as RBCs perform transport of oxygen and carbon dioxide. White blood cells having the immune mechanisms, they carry the phagocytosis और the mediate the allergic reactions, यानी कि जो हमारी बॉडी में हमें इम्यूनिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं. वही जो प्लेटलेट्स हैं, हमारे थ्रोम्बोसाइट्स हैं, हमारी बॉडी में जो है क्लोटिंग में मदद करते हैं. So this is all about our connective tissues. Let's recap what we had discussed in these video lectures. The very first thing we discussed about the general characteristics and functions of connective tissues, कि किन किन जो है सेल्स से हमारे कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं. फिब्रियोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स और हमारे जो है लिम्फोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, उनसे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं. दे आर फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज. एम्ब्रियोनिक जो हमारे मेसेनकाइम और म्यूकोजल होते हैं, ये हमारे एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वही मैच्योर जो होते हैं हमारे फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहले जो होते हैं हमारे जो होते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये जो है हमारे बेसिकली फिब्रियोब्लास्ट से बने होते हैं. दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, लूज एंड डेंस. जो लूज है बेसिकली जो उनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. वही जो डेंस होता है उनका जो होता है रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है. द सेकंड वन इज अबाउट आवर cartilages. The cartilages are the second connective tissues. They are further of 3 types: hyaline, fibrocartilage and elastics. They are made up of basically chondrocytes. The cells which are combined together to form cartilages are the chondrocytes. The third one is our bone, which is made up of different oocytes या oocytes क्या osteocytes, यानी कि बोन सेल्स की वजह से जो बने होते हैं. ये 2 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कंपैक्ट और स्पॉन्जी. स्पॉन्जी बोन्स के अंदर जो हमारा होता है बोन मैरो प्रेजेंट होता है. वही जो हमारा लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारा बोन. बोन जो है बेसिकली हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर बनता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. ओके,
So up to now we had discussed the two different classification of tissues. One is epithelial tissue and connective tissue. So this is all about the second part of the video about the classification of tissue. In the third part of the topic about the classification of tissue, we will be discussing the two remaining types of tissues present in our body, which means the muscular tissue and the nervous tissue. So till then, thank you very much.